आचार्य राज मिश्रा, आपकी टिप्पणी चाहता हूं मैं जी। देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मामला पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड है, ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है, ये कहा जा सकता है। लेकिन एक बात बड़ा विचित्र है, इस केस को अगर मैं उठा करके देखूं तो मैं एक बात कहता हूं, ये विचित्र किस प्रकार से है और ये क्यों ऐसा, इसमें ये देख करके इसलिए विचित्र लग रहा है। हम सब लोगों ने ना बचपन में एक कहानी सुनी होगी। एक तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस की मैं हमेशा चौपाई कोट करता हूं और वो चौपाई कहती है, सुंदरकांड की चौपाई, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपद निदाना, और तौर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानव विपरीता। जब आपस में लड़ाई होती है ना तो तीसरा हमेशा उसका फायदा उठाने का प्रयास करता है। मैं सत्य कहता हूं, इसमें सरकार तो की यहाँ तीसरा कौन है? सुनिए, मैं आ रहा हूं उसी विषय पर। सरकार की इन्वॉल्वमेंट यहां पर हो, इस प्रकार की परिस्थिति से ज्यादा यह सोचनीय विषय है कि आज शंकराचार्य जी के, मैं पक्ष उनका रखने आया हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, और किस प्रकार मुझे षड्यंत्र लग रहा है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उस विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज कुछ मुस्लिम पक्ष जो है वो शंकराचार्य जी के पक्ष में खड़ा हो रहा है। आज वो पार्टियां जो कल तक सनातन को डेंगू कहती थी, सनातन को मलेरिया कहती थी, आज वो पार्टियां खड़ी नजर आ रही करी। हम रोड पर उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, अगर गिरफ्तारी हुई तो हम रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज ये कहा जा रहा है जो पार्टी, सुन लीजिए अभी, सुनिए बीच में जब बोलूंगा तो बोलिएगा, जब मैं बोल लूंगा तो आराम से बोल लीजिएगा। जो पार्टियां रामचरितमानस को फाड़ती थी, जो पार्टियां कहती थी मंदिर में गुंडे रहते हैं, मठों में गुंडे रहते हैं, भगवा वस्त्र पहनकर गुंडागर्दी करते हैं, आज वो कह रहे हैं हम शंकराचार्य के खिलाफ खड़े, शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हैं। भाई, अगर इतना प्रेम तुरंत हो गया है ना तो इस बात के जांच की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सनातन और सरकार के बीच में विरोध पैदा करके कोई तीसरा इसका मजा ले रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे जानकारी है? भाई, सरकार के पास जवाब नहीं आती है क्या? सरकार के पास जवाब नहीं आती, सरकार के पास भी तो, सरकार के पास तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। देखिए दादा, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके सरकार के पास नहीं है, जिसके पास इतना बड़ा तंत्र है। मैंने कहा सुनिए, कहां से आई आपके पास इंफॉर्मेशन? आपके पास कहां से इंफॉर्मेशन आई? अरे कहां से इंफॉर्मेशन आई आपके पास? सरकार उसकी जांच विरोध में निष्पक्ष रूप से कराएगी। अगर मामला कोर्ट के अंदर आया है तो सरकार निश्चित रूप से अगर कोई राजनीतिक दल और पानी का पानी निकल करके आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आचार्य राज मिश्रा जी, अगर कोई राजनीतिक दल शंकराचार्य के पक्ष में खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है शंकराचार्य के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम सड़कों पे उतरेंगे, ये तो साहब लोकतंत्र ने अधिकार दिया, संविधान का अधिकार, उसमें आपको क्या पीड़ा हो रही है? आपको क्या पीड़ा हो रही है उसमें? सॉरी, आपने अपना नाम बताया था। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात सोचिए, आपका और हमारा, सुन लीजिए, आपका दो, मैं आपका कट्टर विरोधी हूं, मैं आपके कार्य का कट्टर विरोधी हूं। आप दो भाई आपस में किसी बात को लेकर के आपका बहस हो जाता है और फिर मैं आता हूं आपका पक्ष लेने के लिए। कौन दो भाई? पक्ष में लेने कौन दो भाई? काहे भाई? अरे कौन दो भाई हैं? भाई अरे एक राजनीति है, एक धर्म है। राजनीति और धर्म भाई कैसे हो गए भाई? और धर्म ये तो एक दूसरे के पूरक भी नहीं है। राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, राजनीति और धर्म एक दूसरे के भाई हैं। मैं सत्य कहता हूं, जिस राजनीति ने आज राम मंदिर को तैयार किया है, ओके, राज मिश्रा जी, राम मंदिर को तैयार किया राज मिश्रा जी, ठीक है, धर्म की पंडित जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ऐसे नहीं नॉन स्टॉप नहीं। यति चेतनानंद जी, मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं, बिकॉज ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है साहब। आपके जो हिंदुओं की सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य, उनके ऊपर आरोप लग रहा है यौन शोषण का, वो भी नाबालिगों के। ये कोई छोटा आरोप नहीं है दादा, ये कुछ है ही नहीं। सबसे पहले तो राजकुमार राज शर्मा जी, मैं हाँ बोलिए जी, बोलिए। देखिए भट्ट साहब, न्यायालय के माध्यम से ये वाद दर्ज कराया गया है। इसका पहला स्पष्टीकरण ये है कि इसमें शासन की कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि हम सब आज अगर हम ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि इसमें शासन इन्वॉल्व है, तो ये इसका मतलब सर्वमान्य सत्य ये हो जाता है कि हमारा जो जुडिशरी है वो शासन के अंतर्गत कार्य करता है। आज तक हमने ये सुना कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन दोनों से एक मुक्त इकाई है, एक मुक्त बॉडी है। तो इसका अर्थ ये है कि जब कहीं भी न्याय ना मिले, जब प्रशासन शासन के कहने पर कार्य करता हो, तब व्यक्ति न्यायालय के दरवाजे पर जाता है न्याय मांगने के लिए। सबसे पहली बात न्याय। दूसरी बात,
जो धाराएं लगी हैं वो संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं। उन धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठा है और वो धर्म का जो सर्वोच्च पद है वो इस देश में प्रधानमंत्री जी के पद से भी ऊपर है। मैं सिर्फ आपसे ये मैं सिर्फ आपसे ये मैं सिर्फ आप मेरे को मैं आ रहा हूँ, उनको कंप्लीट करिए। बोल लीजिए ना, फिर आप बोल लीजिए, फिर मेरे को क्यों बुलाया है? आप 1 घंटे से बोल रहे हैं, मैं बोली क्या? आप 1 घंटा बोलेंगे, आप 1 घंटे से बोल रहे हैं, 2 मैं बोली घंटा क्या? आप जवाब ही देते रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। 1 मिनट, अरे मिश्रा जी आप क्या करें तो बोलने दीजिए ना। यति जी आप काहे क्रोध हो रही है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। उसी को कंक्लूड कर रही हूँ, प्लीज कंक्लूड मैं करिए। उसी को कंक्लूड कर रही हूँ। हाँ। तो हमें न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए, हमें अपनी जांच एजेंसी पे विश्वास रखना चाहिए। धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। शंकराचार्य कह रहे हैं, यति जी हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जांच कर रहा है, जांच का हेड है आशुतोष ब्रह्मचारी, जो व्यक्ति है वो केक काट रहे हैं आपस में, ये मिले हुए हैं सब लोग। भट्ट साहब, क्योंकि मैं पूर्व में अधिवक्ता रही हूँ, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर शंकराचार्य जी को ये लगता है कि जो मेरा आईओ है, जो जांच अधिकारी है, वो कहीं उस पार्टी से मिला हुआ है, उसकी कहीं मेलाफाइड इंटेंशंस है, तो वो न्यायालय में जाए और ये कहे कि मेरा आईओ बदल दिया जाए। इसका प्रावधान है बकायदा। तो यति जी आप ये कह रही है कि शंकराचार्य इन आरोपों का सामना करें, बुनियादी तौर पे आप ये कह रही हैं। वो कर रहा है, करना ही पड़ेगा। 1 मिनट, कर रहा है और ओके।